Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेगा क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 में हिंदी जो 17 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं उसमें पूछे जाने वाले 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस बार बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का एग्जाम दीजिएगा तो 17 फरवरी को जो हिंदी का परीक्षा होगा उसमें 100% लड़ने वाले आज आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कॉपी पर नोट भी करते जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, द अनटचेबल किसकी रचना है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है भीमराव अम्बेडकर और डी है रामविलास शर्मा। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी है स्पेनिश, सी है अंग्रेजी और डी है मंदारी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। अगला है, कवि जीवनानंद दास किसका हंस बनना चाहते हैं? ऑप्शन ए है कृषक का, ऑप्शन बी है किशोर का, ऑप्शन सी है किशोरी का और ऑप्शन डी है काका का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, किशोरी का। चौथा क्वेश्चन है, मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? ऑप्शन ए है रंगप्पा, बी है नंजम्मा, सी है पोता और डी है पति। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पोता। पांचवा है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखते हैं? ऑप्शन ए है अंग्रेजी, बी है पंजाबी, सी है बंगला और डी है हिंदी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? ऑप्शन ए है कविता का जनपद, बी है नौकर की कमीज, सी है स्वरमंडल और डी है छरकथा। सही आंसर होगा छठा का ऑप्शन बी, नौकर की कमीज। अगला क्वेश्चन है, अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था? ऑप्शन ए है अली बख्श, बी है सादिक हुसैन, सी है शमसुद्दीन और डी है मुजफ्फर अली। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शमसुद्दीन। अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? ऑप्शन ए है प्रेमघन, बी है गुरु नानक, सी है रसखान और डी है कबीर। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रसखान। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? ऑप्शन इसका भी देखिए सी होगा सही, वृक्ष। दही बाली मंगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से साभर ली गई है? ऑप्शन ए है गुजराती कहानियों से, बी है तमिल कहानियों से, सी है उड़िया कहानियों से और डी है कन्नड़ कहानियों से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नड़ कहानियों से। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? ऑप्शन ए है कुमार नारायण का, बी है प्रेमघन का, सी है अनामिका का और डी है जीवनानंद दास का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेमघन का। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन ए है उत्तर भारत की, बी है पश्चिम भारत की, सी है पूर्वी भारत की और डी है दक्षिण भारत की। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत की। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है नलिन बिलोचन शर्मा, बी है यतीन्द्र मिश्र, सी है भीमराव अम्बेडकर और डी है अमरकांत। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीमराव अम्बेडकर। मोर शब्द है, ऑप्शन ए है तत्सम, बी है तद्भव, सी है देशज और डी है विदेशज। तो मोर जो है तद्भव शब्द होगा, ऑप्शन देगा बी सही। मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ऑप्शन ए पोता के लिए, बी है पोती के लिए, सी भांजी के लिए और डी बहू के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोता के लिए। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश के, ऑप्शन सी है राजस्थान के और ऑप्शन डी है बिहार के। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिहार के। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए देखिए सत्यग्रह, बी है सत्य आग्रह, सी है सत्याग्रह, ऑप्शन हो जाएगा सी सही, सत्याग्रह। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? ऑप्शन ए है बलिया से, बी है छपरा से, सी है आरा से और डी है बक्सर से। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलिया से। आशा दीवार किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए है रसखान, बी है कुमार नारायण, सी है रामधारी सिंह दिनकर और डी है गुरु नानक। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु नानक। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है, बी जोर आयाम, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? ऑप्शन ए है मनु, बी है कुसुम, सी है मीनी और डी है कमु। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कमु। रसखान की कृति है, ऑप्शन ए है प्रेम वाटिका, बी है दोहा कोश, सी है वृक्ष कटिकम और डी है पृथ्वीराज रासो। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेम वाटिका। पानी उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्म ना रहना, पराजित होना, खतरे की संभावना या मुसीबत टालना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शर्म ना रहना। नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है गुणाकार मूल्य, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डी है बाबू राम सक्सेना। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुणाकार मूल्य। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 2, सी है 4 और डी है 5। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2, एक वचन और बहुवचन।
नवग्रह किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए दिग्यु, बी है अविभाव, सी है कर्मधारय और डी है तत्पुरुष। अब देखिए आगे में क्या है, नव, जिसमें संख्या लगा हुआ रहेगा, अगला पद प्रथम पद संख्यावाचक होगा, वो दिग्यु समास में आता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है? लंदन, लाहौर, आबिनियो, लखनऊ। सही आंसर होगा ऑप्शन सी आबिनियो। अगेई का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। काशी किसकी पाठशाला है? काशी संस्कृति की पाठशाला है, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। 30 में है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, हैदराबाद में। सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु में। लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है कविता, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। विशेषण के कितने शब्द भेद है? विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अगला क्वेश्चन है, कुंवर नारायण रचित पाठ है? ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान, बी है एक वृक्ष की हत्या, सी है मछली और डी है बहादुर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक वृक्ष की हत्या। संख्यावाचक विशेषण है, देखिए इसमें जो 4 ऑप्शन, इसमें संख्यावाचक विशेषण पूछ रहा है, 4, काला, थोड़ा और अधिक। तो ये क्या है? 4 जो है वो संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। नाना काना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैया छंद में, कवित्व में, मुक्तक में, रिक्तिमुखी काव्य धारा में। सही आंसर होगा ऑप्शन ए सवैया छंद में। अमरकांत का जन्म खाली स्थान ईस्वी में हुआ? ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1935। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1925 में। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है? देखिए मोहन, सेना, बचपन और पत्थर, ये चारों में भाववाचक संज्ञा कौन है? बचपन है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? ऑप्शन ए है गंगा, बी है यमुना, सी है सरस्वती और डी है देवी। तो देवी नदी जो है, इसके बांध के नीचे जो है लक्ष्मी का घर था, ऑप्शन हो जाएगा डी सही, देवी नदी। 40 में देखिएगा, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते थे? पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन हो जाएगा ये सही। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, देखिए भलाई भाववाचक संज्ञा है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा, अच्छा भाववाचक संज्ञा, दूध, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है? बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज। ऑप्शन हो जाएगा सी सही, बिरजू महाराज। अगे ने सूत्रपात किया? छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का और प्रपद्यवाद का। सही आंसर होगा ऑप्शन बी प्रगतिवाद का। स्वर संधि का उदाहरण है? रामावतार, राम जोर अवतार, स्वर संधि हो गया। परमानंद, परम जोर आनंद, ये भी हो गया स्वर संधि। कब जोर इंद्र, कबीर, ये भी हो गया, यानी तीनों, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। स्वर संधि का उदाहरण तीनों हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है? प्रेमघन, घनानंद, अमरकांत या जीवनानंद दास। सही आंसर होगा ऑप्शन डी जीवनानंद दास। याद रखिएगा लौट कर आऊंगा फिर का लेखक कौन है? जीवनानंद दास। 45 में राजदूत में है तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास और द्वंद्व समास। और देखिए राजदूत मतलब क्या होगा? राजा का दूत, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही, तत्पुरुष समास। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? पुनर्जोर जन्म, बागीश, जगतनाथ और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर देखिए हो जाएगा ये पुनः जोर जन्म, ये विसर्ग संधि में आता है, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सही। मछली कहानी के लेखक कौन है? सावरदैया, यदेंद्र मिश्र, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। तो मछली जो कहानी है उसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। धर्मात्मा का संधि विच्छेद पूछा गया है? धर्म जोरात्मा, ऑप्शन हो जाएगा डी सही। शुद्ध शब्द कौन है? देखिए रोशन, कर्तव्य, उत्कर्ष, आकांक्षा, इसमें से शुद्ध कौन पूछ रहा है? तो शुद्ध शब्द देखिए उत्कर्ष हो जाएगा शुद्ध शब्द, बाकी ये तीनों जो रोशन है, आकांक्षा है, कर्तव्य है, वो हो जाएगा शुद्ध शब्द। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है? बुढ़ापा में आपा प्रत्यय है, जो ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इनमें देखिए शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, यह मेरी पुस्तक है, यहाँ होना चाहिए, यह शुद्ध हो गया। रोटी ताजी है, दाल कच्चा है, सूरज के पूछो, तो ऑप्शन हो जाएगा बी सही, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन देखिए आपको इंपोर्टेंट बताया जा रहा है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को आप याद करके ही एग्जाम देने जाइएगा, जो 17 फरवरी को एग्जाम होने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से शेयर कीजिए, ताकि जिनका भी एग्जाम है वो इस वीडियो का फायदा उठा सके। ढहते विश्वास कहानी के केंद्र में है? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या या भ्रष्टाचार की समस्या। सही आंसर का ऑप्शन बी बाढ़ की समस्या। अभाव में कौन सा उपसर्ग है? अभाव में देखिए आ जो है वो उपसर्ग होगा, अभाव, आ हो जाएगा उपसर्ग। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? 11। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथार्थ तथ्य, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर का ऑप्शन सी यथार्थ तथ्य। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी। सही आंसर का ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। सीता रुआसी क्यों हो गई थी? बेटे के दुत्कार से, बहुओं के कलह से, अपना काला ओढ़ना देख करके, अपनी गरीबी पर। सही आंसर का ऑप्शन बी बहुओं की कलह से। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? गौड़ देश, कैकई, वाहिलक और गांधार। सही आंसर का ऑप्शन ए गौड़ देश। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, ऑप्शन हो जाएगा देखिए डी सही। नागरी लिपि शीर्षक किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है? ऑप्शन ए है अक्षरों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षर कथा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर का ऑप्शन बी भारतीय लिपियों की कहानी। राफल, लियोनार्दो दा विंची एवं एंजेलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की या यूनान की। सही आंसर होगा बी फ्रांस की। अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उत्तर आता था? ऑप्शन है का, यानी ए हो जाएगा।
अशोक वाजपेयी लास्ट सत्र में कितने दिन रहे थे? 19 दिन, 7 दिन, 1 महीना या 20 दिन? सही आंसर होगा ऑप्शन ए 19 दिन। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? 14 जुलाई 2005, 27 मई 2006, 18 जनवरी 2004 और 21 अगस्त 2006। सही आंसर होगा ऑप्शन डी 21 अगस्त 2006। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध, बी है अक्षर ज्ञान, सी अनुवाद और डी है अंग्रेजी की शिक्षा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अहिंसक प्रतिरोध। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा या कृष्ण भक्ति धारा? सही आंसर होगा ऑप्शन बी निर्गुण भक्ति धारा। अगला क्वेश्चन है 68 में, रसखान की भक्ति कैसी थी? सगुण। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, बी है नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी है सरदार पटेल। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है? ऑप्शन ए है चौपाई, बी है दोहा, सी है सोरठा और डी है छपाई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दोहा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ऑप्शन ए है मौसा, बी है भाई, सी है चाचा और डी है पिता। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चाचा। भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? पद्मश्री, भारत रत्न, अशोक चक्र एवं पद्म विभूषण। सही आंसर होगा ऑप्शन डी पद्म विभूषण। गायक का स्त्रीलिंग होगा गायिका। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीला में देखिए रंग जो ईला की ईला हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। हाथ मलना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? हाथ मलना नहीं पछताना। ऑप्शन हो जाएगा देखिए ये सही। सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिए उषा काल है, बी प्रभात है, सी गोधूली है और डी रात है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए उषा काल। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है परिणार्थक क्रिया, बी है द्विकर्मक क्रिया, सी है संयुक्त क्रिया और डी है पूर्वकालिक क्रिया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त क्रिया। आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। ऑप्शन होगा सी सही। गृहस्थ शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए है भिखारी, बी है बटोही, सी है साधु और डी है सन्यासी। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सन्यासी। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? ये जो पर दिया हुआ यहाँ पे कौन सा कारक पूछ रहा है? कर्म कारक होगा, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी अधिकरण कारक। राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, दिग्यु और कर्मधारय। देखिए राजपुत्र मतलब क्या? राजा का पुत्र, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी सही। बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है? झूठा, जिज्ञासु, विक्रेता या निरंकुश। सही आंसर होगा ऑप्शन बी निरंकुश। आगामी शब्द का विलोम क्या है? विगत, आगत, सुगम या उत्तम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए आगामी का उल्टा विगत। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इहा, अर्ची, वासव या एकदंत। तो गणेश का पर्यायवाची शब्द एकदंत होगा। ऑप्शन हो जाएगा डी सही। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालुई, तालीय, तालुई या तालव्य। सही आंसर होगा ऑप्शन डी तालव्य। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गायक शब्द में अक प्रत्यय जो ऑप्शन सी सही। फूक फूक कर पैर रखना का सही अर्थ क्या होगा? सोच विचार कर काम करना। ऑप्शन हो जाएगा ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्थ व्यंजन है? देखिए अंतःस्थ व्यंजन जो होता है य, र, ल और वा, ये चार अंतःस्थ है। तो देखिए ला जो है ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही अंतःस्थ व्यंजन में। आम कौन सा लिंग है? आम पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। संधि का समान अर्थ क्या होता है? संधि मतलब होता है दो वर्णों का मेल, तो मेल देखिए ऑप्शन हो जाएगा डी सही। अजान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अजान शब्द में अ जो है उपसर्ग होगा। डी सही हो जाएगा। ठीक है। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? बुद्धिमान होना चाहिए, बुद्धिवान लिख दिया है। राजा गण लिख दिया है, राजगण होना चाहिए। दुष्कर ये ऑप्शन देखिए सी सही हो जाएगा। क्या खाया में किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया सकर्मक क्रिया। ऑप्शन देगा ये सही। परमेश्वर में कौन समास है? परमेश्वर में देखिए कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। बाष्प क्या है? बाष्प तत्सम हो। ऑप्शन हो जाएगा ये सही। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 97 देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्ण 5 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, सामान्य काल, भूतकाल या भविष्य काल। देखिए राधा गई होगी ये संदिग्ध भूतकाल में आ रहा है। संदिग्ध भूतकाल में। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के? रचना की दृष्टि से वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। लास्ट क्वेश्चन है देखिए आत्मा शब्द का विलोम क्या है? तो आत्मा का विलोम हो जाएगा परमात्मा। ऑप्शन हो जाएगा सी सही। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 17 फरवरी 2025 को होने वाले हिंदी एग्जाम का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके आंसर को देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।